चलो भाइयों, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। और आज बड़े ही दो खास लोग मेरे साथ हैं। एक और होना चाहिए था, वो मिसिंग है। बट आज बात करेंगे कौन फेवरेट है और कौन हमारा डार्क हॉर्स होने वाला है इस वर्ल्ड कप में। और इस बार भाई क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो यही है कि इंडिया डोमिनेट करेगी नहीं करेगी इस ट्रॉफी को। हम तो यही चाह रहे हैं कि इंडिया जीते और वर्ल्ड कप जो है घर में रहे। और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि दो बार लगातार कोई वर्ल्ड कप जीता हो। दो बार ही नहीं जीती बहुत सारी टीमें, लगातार जीतना ही बहुत बड़ी बात है। तो आज बात करेंगे हम तीनों यहाँ पे। एक आधा हो सकता है कोई गेस्ट बीच में हमारे यहाँ पे आए। बट अभी फिलहाल हम यही बात करेंगे कि कौन इस बार वर्ल्ड कप को डोमिनेट करने वाला है। दो तीन बड़ी टीमों की, बड़े प्लेयर्स की बात करेंगे और कुछ ऐसे डार्क हॉर्सेज हैं जो हर वर्ल्ड कप में हमें नजर आते हैं। वो इस बार भी आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। एक स्पेशल टीम है जिसका हम मेंशन करना था हमें इसमें, वो इटली है। और इटली का भी पता नहीं, हमने तो देखा नहीं वो खेलते हुए। हाँ, ये पक्का है मुझे कि दो तीन इंडियन दो तीन पाकिस्तानी जरूर होंगे स्क्वाड में। वो होंगे, बाकी स्क्वाड की बात करेंगे, इन लोगों को ज्यादा पता होगा। तो अर्जुन से शुरू करते हैं। अर्जुन, भाई फाइनलिस्ट बता दे सीधा। दो फाइनलिस्ट जो तेरे को लग रहे हैं कि इस साल खेल रहे हैं। दो फाइनलिस्ट इंडिया और इंग्लैंड मुझे लग रहे हैं। इंडिया और इंग्लैंड? हम्म। अच्छा, इंग्लैंड क्यों? चलो इंडिया की तो मान ली, इंडिया तो इंग्लैंड इमोशंस के में साथ। अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो हैरी ब्रुक है, हैरी ब्रुक बहुत अच्छी फॉर्म में है हाँ, फिलहाल। हैरी ब्रूक तो चलो अच्छा प्लेयर है, लिख लेते हैं हैरी ब्रूक। उनकी उनकी टीम बहुत अच्छी है एक्चुअली, उनकी बहुत बैलेंस भी टीम है। इसको पता होगा रवि। फास्ट बॉलिंग क्या है इनकी, इंग्लैंड की? जोफ्रा एक तो आर्चर। आर्चर है। आर्चर वो है। टी ट्वेंटी में मुश्किल ही पिटता है वो। जोफ्रा और आर्चर, पिछला हाँ। पिछला तो पिटता क्या? नॉकआउट भी नहीं पहुंचे। हाँ, नहीं पहुंचे, इंग्लैंड तो नहीं पहुंची। पिछला इस बार नॉकआउट कहाँ पहुंचे, बाहर हो गए थे पहले ही। इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड का तो है दिक्कत। मैं पहले बॉलर्स देखता हूँ भाई। मेरे को T20 में ना, मैं तो बॉलर्स की गेम मानता हूँ। T20 को बैट्समैन तो सारे ही चलाते हैं आजकल। यार बॉलर आदिल कौन? एक रशीद बहुत बॉलर जो कमाल है मेरे हिसाब से तो। एक मेन बॉलर जो मेरे को दिख रहा है ना, जो वो होगा अच्छा, वो है आदिल। आदिल रशीद। जिसको आदिल बॉलिंग रशीद करनी आती है, हाँ। अच्छा सब करेगा। कॉन्टिनेंट कंडीशन में बॉलिंग करनी आदिल रशीद को आती है। एक तो चलो ठीक है, ये बॉलर हो गया हमारा। और एक सैम करन। है इनके पास, सैम करन है, बॉलिंग ऑलराउंडर बिल्कुल है। और एक और लड़का है, रेहान अहमद। तुमने इसको देखा होगा, पता नहीं या नहीं, लेग स्पिनर है। रेहान अहमद खिलाएंगे नहीं, नहीं। रेहान अहमद की जगह नहीं बनेगी, लेकिन वो खेलेगा ना, आदिल रशीद खेलेगा। आदिल रशीद हम्म। खेलेगा। है ना? दूसरा ये बिल जैक्स को खिलाएंगे क्योंकि ऑफ बिल स्पिनर जैक्स, बैट्समैन भी है। हाँ। एक है, ये तो खैर है। सैम इंग्लैंड का करन ये रहता है ना। अच्छा वेपन हो सकता है कि सैम करन ने आईपीएल बहुत खेला है यहाँ पे। और आईपीएल जिसने हम्म। खेला है उसको इंडियन प्लेयर्स और इंडियन कंडीशंस का भी अच्छे से पता है, तो ये एक बहुत एडवांटेज होती है आईपीएल खेलने की भी प्लेयर्स के लिए। हाँ, ये तो खैर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आईपीएल खेल खेल के तो हमने भाई इनके वो बना दिए कि इंडिया तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दूसरा घर हो इनका। और ये पता है क्या, जॉस बटलर है और साथ में फिलिप सॉल्ट भी है, दोनों विकेट कीपर है इनके पास। तो मेरे और ख्याल से दो दोनों bowlers दोनों भी। खेलेंगे भाई। टॉप ऑर्डर तो बहुत गजब है, टॉप ऑर्डर। तो फिल हाँ, टॉप सॉल्ट, ऑर्डर में जॉस फिल सॉल्ट, बटलर, हैरी फिल ब्रुक सॉल्ट है, हाँ, जॉस बटलर है, हैरी ब्रूक है। और पैंटन। हैरी और तो अलग मैं टच है मैं फिलहाल। मैं जिस प्लेयर को ढूंढ रहा था वो नहीं मिला मुझे। बेन स्टोक्स। लिविंगस्टन। जो रूट। जो रूट का। नहीं मिला भाई, नहीं भाई मिला, पर क्या कह रहे। मैं पर मैं ये पता। चीज है, हाँ, बोल बोल। इंग्लैंड नहीं खिलाएगी प्योर। अभी एशेज में भी देख ले, एक दो प्योर बॉलर ही खेलते हैं, बाकी सब वही खेलते हैं जो 9 नंबर पे भी आके छक्के मारेंगे। अच्छा, जेकब एक, बैथल। हाँ जेकब बेथेल है, उसके बारे में बात ही नहीं करी हमने। वो भी ठीक प्लेयर है। टॉम बेंटन है, और हैरी ब्रूक तो बहुत पीछे आ रहा है, बहुत बी 5 नंबर खेल रहा है हैरी ब्रूक तो। 3 नंबर तो आया जेकब नहीं। बैथल की एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। हाँ। आज से 1.5 2 साल पहले जेकब बैथल ने ना अपना डेब्यू किया था टेस्ट मैच का। हम्म तो विक्रांत तो जानता होगा, अर्जुन चावला है। समझ गया, लेफ्टी। अर्जुन चावला को एक मैच देखा था मैंने जेकब बैथल का। मैंने अर्जुन को मैसेज किया था, अभी भी मेरे व्हाट्सएप में सेव्ड है, कि इस लड़के को देखियो, बहुत फ्लेयरी है, बहुत स्टाइलिश है लेफ्टी। तो हम्म फिर हम्म। अभी उसने 100 करी ना अभी एशेज में। फिर हम्म। मैंने उसको 2 साल पहले का मैसेज याद दिलाया, मैंने कहा देख, मैंने 2 साल पहले बताया था कि ये लेफ्टी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत क्लासी है, मतलब क- फ्लेयर वैसे ही है उसका, ब्रायन लारा वाला, और है भी वो वेस्ट इंडीज का। हाँ हाँ। वेस्ट बॉर्न इंडीज का इन ही। देखा, अभी अभी देखा मैंने, बॉर्न इन बारबाडोस। हाँ, वेस्ट इंडीज का है। और हम्म वैसे ही ब्रायन लारा ने भी, जब इसने 100 किया ना, हम्म उसने भी स्पेशली ट्वीट किया था इसके लिए, जेकब बेथल हम्म के लिए, जब एशेज में अभी 100 हम्म। किया है ऑस्ट्रेलिया में। और भाई लेकिन T20 में रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, बट खेलेगा तो 3 नंबर ही है। अच्छा, एक टीम और है जिसको मैं मान रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देख लो एक बार जरा। स्टार्क नहीं है इसमें। स्टार्क नहीं है।
T20 की बड़ी अलग साइड बनती है भाई इनकी। ये मुझे पूरी टीमें, हाँ, पूरी दो टीमें जो है दो अलग बहुत अलग कर खिलाते देती हैं। हमारी तरह थोड़ा ना है, बुमराह को ले जाते हैं भाई टेस्ट मैच 3 में से 2 खेल लियो भाई, चल ले फ्लाइट में बैठ जा बस। हैं। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। बुमराह बुमराह ऐसे ऐसे अगर ही करता है, 10 मैच होंगे, मैं हाँ 5 खेलूंगा, तुम बता दो कौन से 5 है। हाँ, 5 वो डिसाइड कर लो भाई। इतनी कंडीशन डालता है, तुम 5 बता दो, 2 के बीच में 1 मैच का गैप होना चाहिए, सही बात 2 है। सेम फॉर्मेट के मैच नहीं होने चाहिए। फिर ऐसे मेरा शेड्यूल बनाओ, मैं आराम से खेलूँ। यही बात। तो ऑस्ट्रेलिया देख लो भाई, ऑस्ट्रेलिया में प्योर बैट्समैन एक तो वही, जिसका नाम लेने से वो और ताकतवर हो जाता है, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड। हम्म ये ट्रेविस हेड क्रिकेट का वोल्डेमॉर्ट है भाई। ट्रेविस हेड ओपनर है भाई। इसमें है किसी को डाउट है किसी में कि वो 3 नंबर भी खेल सकता है? मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड ही ओपन करेगा। नहीं, ओपन ही करेगा वो। ठीक है, और अभी दूसरा ओपनर मिचेल मार्श। मिशेल भाई मार्श मिचेल कैप्टन। मार्श ने बहुत रन मारे हैं, बहुत ज्यादा, बिग बैच में। पहली पहली बॉल पे छक्के मार रहा है, बिग बैच में क्या पहली क्या बॉल पे। समझ नहीं आई तेरी बात। हाँ पहली बॉल पे तो मार रहा है, लेकिन वो कंडीशन ऑस्ट्रेलियन है, यहाँ पे पाकिस्तान ने लिटा दिया भाई उनको सारे मैचों में। और थोड़ी इस बार ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी यंग टीम है इस बार ना, डॉर्सेस है, एलिस है, इन पर इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल का। हाँ, बिग बैश तो उन्होंने खेला हुआ है और काफी, बट खासकर खासकर सब कॉन्टिनेंट कंडीशन का तो नहीं है। नहीं है, इनको नहीं है, सब आईपीएल में भी कॉन्टिनेंट बहुत लोग नहीं खेले सब आईपीएल में। कॉन्टिनेंट कंडीशन में तो ये पैदल ही है बेचारे। पर इनका जो एक स्ट्राइक बॉलर है वो मेरा तो फेवरेट है इस टीम में, जॉश हेजलवुड। मतलब उससे बेटर बॉलर तो मुझे इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में कोई T20 का तो नहीं है भाई जॉश हेजलवुड, बिल्कुल नहीं। सही नहीं बात नहीं, है। उसने वर्ल्ड जॉश हेजल आईपीएल जॉश किया, हेजलवुड भाई टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर चार भी हो किया सकता है। मेरी हेजलवुड। नज़र में टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर भी हो सकता है जॉश हेजलवुड, लिख और लिया वही मेरा तो मैं कह नाम। रहा हूँ। हम्म। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ इस हाँ टाइम बिल्कुल बिल्कुल। वो हर फॉर्मेट का बहुत अच्छा बॉलर है। इस टाइम तो पता नहीं वो हिलने भी नहीं देता भाई बहुत देर तक, अभिषेक शर्मा को भी नहीं मारने देता वो। वो T20 में भी टेस्ट मैच वाली लाइंस डालता है और फिर भी अच्छा कर रहा है, तो लोग वही हम्म है। पिछले आईपीएल में, ये जो पिछले आईपीएल गया अभी पिछला, हम्म। आरसीबी जीती जो, हाँ हेजलवुड ने रोना मचा रखा था। हाँ बिल्कुल कर रखा था। 25 30 रन ही दे रहा है, विकेट नहीं ली हो, हम्म चाहे 25 30 रन मैक्स। पर स्पिन एक स्पिनर है इनके पास एडम जैम्पा। पर बहुत जबरदस्त है, जैम्पा बहुत अच्छा है, अव्वल दर्जे का है सब बिल्कुल है। कॉन्टिनेंट में। और एक बात देखो तुम, जितने भी लेग स्पिनर हैं टीमों में सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे जैम्पा हैं। हो गया, अभी राशिद की बात कर रहे थे हम, इंडिया के पास नहीं है कोई लेग स्पिनर। श्रीलंका के पास भी अच्छा है, कौन सा है? हाँ वो हथरंगा। हसरंगा, हसरंगा 3 हो गए ठीक है। पर पिछले कुछ सालों में शिफ्ट नहीं हो गया, बीच में याद है एक टाइम आया था आईपीएल की वजह से, लेग स्पिनर गायब हो गए थे। तेज लेग स्पिनर आ गए थे, तेज। नहीं अब इस बार तेज, देख, अभी देख लेग स्पिनर जो है ना अभी वो तेज वाले ही हैं, वो एवरेज स्पीड जो है इनकी तेज ही रहती है, वो जैम्पा, शेन वॉर्न वाला टाइम गया। पर जैम्पा जैम्पा आदिल रशीद, कुलदीप वो लेफ्ट आर्म हो गया चलो, हम्म। और ये रिलेटिवली स्लो है ना, इतनी तेज नहीं डालते ना इतनी तेज बिश्नोई नहीं जितना है, तेज। सही बात है हाँ। धूप बिश्नोई भी तो नहीं। बहुत तेज डालता है। हाँ पर यह है कि बॉल इनकी जब करके ही जाती है, टप्पा पड़ के तो तेज ही है सारे। हवा में बॉल स्लो इतनी हो हार्ड सकते हैं। रहती है थ्रू आउट। हाँ वो निकलती है, सही बात है। तो भाई एक बात और क्लियर हो गई यहाँ पे कि जो हमारे रिस्ट स्पिनर होने वाले हैं बड़े खतरनाक होंगे। ये तो होने वाला स्पेशली फिंगर स्पिनर तो दिख ही रहे हैं, ऑलराउंडरों में आते हैं फिंगर स्पिनर्स को, तो अब कोई अकेले काउंट ही नहीं करता। एक फिंगर स्पिनर है भाई पाकिस्तान का, वो जो ऐसे ऐसे आता है और हाँ, ऐसे कोई कोई पॉज दबा देता है उसको, फिर वो ऐसे फेंक देता है आगे। वो है वो लीग का चाचा, डीडीसी लीग में चाचा आते हैं ना, धीरे नीचे से धीरे। फेंक देते हैं। वही है वो। क्या भाई नाम है? पर बॉलर अच्छा है भाई, अभी करेंगे स्क्वाड की बात तब उसकी बात करते हैं। तूने देखा हम्म नहीं होगा शायद अभी उसे खेलते हुए, अभी डेब्यू हुआ ही है उसका, 8 10 मैच खेला T20 के उसने। फिर बाद में आते हैं, फिर पाकिस्तान पे ऑस्ट्रेलिया को ही हाँ करते हैं पहले तो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना एक बार ऑलराउंडर देखो भाई इनके, जो तू कह रहा था ना अर्जुन, जो कह रहा था कि भाई मेरे को जॉश हेजलवुड की जगह और कोई नहीं दिख रहा इसके अंदर ना, एक वो देखो तुम लोग भाई भाई भाई, इससे ऑलराउंडर। हाँ पहले इससे पहले मुझे ना एक बार फोटो दिखा रहा हूँ मैं बस उसकी, भाई ये क्या है ये। ये कौन है, मैंने देखा है जिसको। हाँ यही तो है उस्मान तारिक, यही तो है भाई जो रुक के भाई फेंकता है ऐसे। इसकी इसकी शक्ल देखो भाई, ये बस हाँ। कंडक्टर लग रहा है रोडवेज का। बट फिर ये लोग पता है क्या कहते हैं, कह रहे तुम अपनी फिल्मों में ना गलत दिखाते हो, क्या गलत दिखाते हैं, ऐसे ही तो दिखते हैं भाई। डेट देख ऑफ ले। बर्थ देख लेना एक बार, एक बार डेट ऑफ ऐसे बर्थ तो देख ले दिखते इसकी, हैं। 1998। मेरे से 3 साल छोटा है भाई ये। तो भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का स्क्वाड तो हो गया, अब आ जाओ पाकिस्तान का। भाई पाकिस्तान में बात करनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में मेरा एक फेवरेट प्लेयर है, इसको बॉब्जी द गलत किंग। साहब, ये ऑब्वियसली भाई बॉब्जी द किंग। किंग किंग कर लेगा। भाई किंग ही करेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अच्छा करके, अच्छा कहने का मतलब सेमीफाइनल खेलती है, क्योंकि सुपर 8 है इस और बार, सीधा सेमीफाइनल नहीं मिलेगा, खेलना पड़ेगा, मतलब जीतना पड़ेगा बहुत सारी बड़ी टीमों से।
तो अगर सेमीफाइनल खेलती है ना पाकिस्तान, तो वो बाबर आजम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है उसमें। सब कॉन्टिनेंट में फखर तो जमान। कर सकता है कुछ। नहीं कर तो फकर जमान तो है ही। खैर फकर जमान की तो भाई मुझे नहीं पता नौकरी क्या है। वो उसको कभी भाई पीएन बना देते हैं, कभी उसे मैनेजर बना देते हैं, कभी कुछ, कभी वो वन डाउन खेल रहा है, कभी वो टू डाउन खेल रहा है, कभी वो कभी ओपन बॉल करता डाल है। रहे हैं, सिर्फ सिर्फ बॉल डाल हाँ। रहे हैं। मुझे लगा किस दिन चलता कीपिंग भी करेगा ये। और बॉलिंग भाई, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर लो। भाई मेरे को तो ये अबरार अहमद बहुत अच्छा लगता है इनमें, पता अबरार नहीं अहमद, हाँ अबरार ये अहमद, वाला। नो वो डाउट, हाँ परेशान वही करता वही वही है। वही। अबरार ये अहमद। भी बहुत इनका स्टार प्लेयर हो सकता है क्योंकि वो ऑलराउंडर है, ओपनर भी कौन है, कौन अच्छा कौन कौन अच्छा। कौन? सुना नहीं मैंने नाम। सेम आयुब। साइम आयूब। भाई देख, हाँ साइम आयूब की तेरे को सही बताऊं, ओवररेटेड है साइम आयूब। पिछले बार वर्ल्ड कप मैं में। सही बताऊं, वो तुमने देखा है वो जो आते थे इफ्फी, और क्या नाम था उसका, वासे वासे इफ्फी। वो जो बड़ा चिल्लाते थे, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो साले बाहर। उन छत पे लोगों ने बैठ के। उन भाई उन लोगों के वो दो प्लेयर बनाए हुए हैं। उन दो लोगों ने पीआर कर करके दो प्लेयर बनाए। एक तो यही हो गया साइम आयूब, और दूसरा प्लेयर उन्होंने बनाया साहिबजादा फरहान। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो मैच हम्म। से पहले ही इस पर बॉबजी द किंग से ज्यादा सैम अयूब पे नजर रखना, पहली बॉल पे आउट। अरे भाई उसकी तो एक बार वो देखेगा ना स्टैट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने खाते कम खोले, जीरो पे ज्यादा आउट हुआ है। जो वर्ल्ड कप था, हाँ इंडिया वाले मैच से पहले 2-0 थे उसके, इंडिया में भी हाँ। 0 थे। जीरो थे, फिर तो जाके कह अगले रहा हूँ मैच मैं, में। खाते उसने अभी तक कम खोले हैं भाई, वो जीरो पे ज्यादा आउट हो रखा है। अच्छा, इनके ओपनरों की बात कर लेते हैं भाई। एक तो इनका ओपनर आएगा साइम अयूब, और दूसरा मुझे उम्मीद है आएगा साहिबजादा साहिबजादा फरहान, साहिबजादा फरहान। जिसके जिसने ऊपर उसको, डॉक्यूमेंट्री बन वही रही है ना है। जिसने छक्के मारे थे उसको, सिर्फ एक। और बुमराह जो को एक छक्का मार दिया था। गन चला रहा था जो सेलिब्रेशन में, हाँ हाँ हाँ, वही 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 साहिबजादा फरहान। 48 बॉलों में 51 करके। है। जो साहिबजादा फरहान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, ऐसा ही है पाकिस्तान यार। छोटा दिक्कत यही देश, है छोटे सपने। उनको। मेन बात यही है, उनको ना हीरो चाहिए, कि भाई हीरो की तरफ देखे कोई और हमारे हों। जैसे भाई उनके पास देखो, गलत तो नहीं है, वसीम अकरम और वो थे उनके पास, अपने कौन है, वकार यूनिस और का- इमरान खान। उन्हें ऐसा ही चाहिए भाई, कोई एक आइकॉनिक प्लेयर मिल जाए जो अफरीदी आ गया कोई, था। हाँ भाई ऐसे कुछ आइकॉनिक वो ढूंढते रहते हैं। उनको आइकॉनिक मतलब करने नहीं देते कुछ, वो पहले कहते हैं आइकॉनिक है भाई, 4 मैच में इसने 40 रन बना दिया, आइकॉनिक प्लेयर हो गया है। तो हर उनको दी टूर्नामेंट में कैप्टन अलग होता है, पता नहीं क्यों इनका कैप्टन ही कोई टिक नहीं पा रहा है। वो टिक इसलिए है नहीं ना। पा रहा ना, आइकॉनिक सेम है बनाते हैं अभी ना तो। ये। अभी तो सेम है, सलमान आगा हाँ ये भी। सलमान आगा, हाँ सही बात, सलमान आगा ठीक प्लेयर है। अच्छा, 3 नंबर कौन खेल रहा है? ओपनर तो हो गए। पर वो कहा गया बंदा। कौन? ये सीजन 2। वो तो बाहर कर दिया भाई। इसको तो अरे बाहर ही राम। कर दिया। कॉस्को से खेलता है वो, उसकी वीडियो देख रहा था और मैं। सारे खेलते हैं, कॉस सारे खेलते हैं, और बाबर नहीं बोल्ड हो जाता खेलता। है उसमें भी। बाबर नहीं खेलता, उसमें भी। बाकी सारे ही खेलते हैं ऑलमोस्ट। बिग बैश अच्छा, में जाके ने गलती करी बहुत, मेरे को लग रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ना अच्छा कर पाए ना कुछ, डिमोटिवेट होके और अरे आ गए। पाकिस्तान तो जाएंगे, पैसे मिल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, बिग बॉय बैश वालों ने गलती करी है उनको वहां बुला के, और बुलाए भी कौन? बाबर हाँ आजम और दूसरा वो रिजवान। रिजवान। बताओ, अबे एक आउटडेटेड प्लेयर है वो। नहीं ठीक एस्केप है, नहीं। 3 नंबर बताओ भाई। 3 नंबर बाबर खेलेगा या फखर? बाबर बाबर ही। ही। टीम खेल 3 नंबर खेलेगा। बाबर ही खेलेगा भाई, चार क्योंकि नंबर बाबर नहीं खेल सकता यार, 4 नंबर नहीं हाँ खेल चार बाबर। नंबर नहीं खेल पाएगा, 4 नंबर फखर को ही खिलाएंगे ये। हम्म। हम्म। 5 नंबर हो गया अपना सलमान आगा। सैम अयूब। सैम अयूब। सही में तो ओपन है ना, ओपनर मान ही लिया ना हमने उसे तो। नहीं, फकर और हाँ उसको कराएंगे ना, क्या बोलते हैं, साहिबजादा। पिछली बार भी तो उसने नहीं, नीचे आया था पिछली बार तो। वो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बाबर आजम जैसा प्लेयर है, कि इंडिया के पास भी होना चाहिए। कौन कौन कर सकता है भाई बाबर आजम वाला काम इंडिया में? क्या क्या बोलते हैं इसको, रवि क्लच प्लेयर बोलते हैं इसे, जो होल्ड कर जाता है इनिंग्स को। वो करता है ना संजू सैमसन। अबे संजू सैमसन तो यार। अच्छा, तो असली में कह रहा है, अपनी मेरे को लगा जगह, सरकाजम हाँ में। अपनी जगह नहीं होल्ड कर पा रहा हो। तिलक वर्मा था भाई, वो तो तिलक खेलेगा वर्मा ही नहीं। है एक, तिलक वर्मा ही है भाई एक, जो बीच में फंस के खेल सकता है। क्योंकि अगर किसी दिन अगर इंडिया के 40 पे 4 हो गए ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसके बाद फिर कुछ तो होना है। एशिया वो कप में जो मारते ही रहेंगे, वो मारते ही रहेंगे। क्या 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 अर्जुन कुछ बोल रहा है? एशिया कप वाला नॉक तिलक वर्मा का, हम्म। हाँ मतलब उससे ऐसा एक ने प्लेयर ऐसा बीच में चाहिए, जो खड़ा हो गया तो हो गया फिर। है ना, क्योंकि तिलक कई बार ऐसा होता है भाई, तीस पे करता है टीम तीस की। पे 3, 40 पे 4 ऐसे हो जाते हैं कई बार T20 में। तो एक प्लेयर तो ऐसा चाहिए होता है जो खड़ा हो जाए भाई, 150 रन दे दे, 160 रन दे दे, कि बॉलर लड़ तो पाए। मारा हम्म। और मारी में तो एक भाई 80 पे नहीं पट गए तो गेम ही खत्म हो जाता है। तिलक पिछले वर्मा वो कर सकता है। हाँ तिलक वर्मा है एक। पिछले 2 महीनों में अपने को हार्दिक पांड्या के बाद भी तो एक बैट्समैन मिल गया, हर्षित राणा। हर्षित राणा, हाँ देखो कितनी भाई गालियां दे रहे मार थे रहा है भाई वो। लोग उसको। हर्षित वो राणा ने तो कितना इंडिया पे आ इम्प्रूव, गया लेकिन अभी। एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर दोनों इम्प्रूव किया है उसने। उसकी वीडियो नहीं है, वो पॉडकास्ट कर रहा है। वो बोलता है कि आप बड़े छक्के मार रहे हो। हम्म इंटरनेशनल खेल चुका था तब तक वो। कहता हम्म है
हाँ, जाटों के बच्चे छक्के नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी। खिलाया जा रहा है, पर भाई पर गौतम गंभीर ने लास्ट भरोसा एक दिखाया महीने में उसके तो ऊपर। अच्छा, एक और कमाल है भाई। एक एक टीम आ रही है इटली। इसके बारे में कौन कौन जान रहा है भाई? क्या पता है इसके बारे में? क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं प्लेयर? इटली का जो वो कैप्टन है, मेरे को वो ऑस्ट्रेलिया से खेलता था शायद, पता नहीं क्यों तो मुझे अच्छा, लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है शायद। मैंने बिग बैश में देखा है उसको, वेन मैक्सवेल को। अभी देखते हैं। इसकी अभी देखो हिस्ट्री, तो किसी को कुछ पता है तो। स्क्वाड निकालते हैं भाई वीपीएल 42 का। साल का है, 42। 42 साल का ओरिजिनल होगा ना? गोरे तो ओरिजिनल ही होते हैं। हाँ, उस्मान तारिक थोड़ी है। रोहित शर्मा इतना हो गया ना। अच्छा, एक और प्लेयर है इसमें, जेजे स्मट्स। ये भाई, ये भी वहीं का ही है। साउथ अफ्रीका वाला। साउथ अफ्रीका। ये सारे भाई, पता है इन्होंने क्या करा? मुझे क्या लग रहा है, इन्होंने सारे जो रिटायर्ड प्लेयर है ना वो भर लिए और क्रिकेट क्वालिफाई कर गए। भाई मतलब इसकी स्टोरी है एक अपना। ऐसे इनका डेविड कैप्टन है। डेविड बैकम को इंडिया से खिला के भाई फीफा क्वालिफाई हो जाएगी ऐसे तो। अरे ये जो अपना कैप्टन है वेन ली मैडसन, इसकी एक हम्म। स्टोरी है भाई। 2013 में एक साल में काउंटी चैंपियनशिप में 1221 रन, एक साल में, अच्छा, डर्बी शहर के लिए। वो भी इंग्लैंड में? हम्म, इंग्लैंड में बहुत बड़ी इंग्लैंड बात में। है। इंडिया में तो फिर बन जाते हैं, इंडिया में तो मारते हैं लड़के 4 4 रन। अच्छा, एक भाई लड़का है इंडिया से भी है, जसप्रीत सिंह। जसप्रीत जसप्रीत सिंह पगवाड़ा, पंजाब। डोंकी मार गई है। हाँ फौजी वाला क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। एक और है, हाँ। देसी है, गूगली, लेग ब्रेक गूगली बॉलर लिखा है, अच्छा, कृष्ण कल्लुगमगे। कृष्ण में सी से स्टार्ट होता है बस। सी से वो कर लेते हैं ना मजा आके। ये मुझे श्रीलंकन लग रहा हाँ वैसे ही है, है ना? श्रीलंकन ही है मेरे हिसाब हाँ, से। ये मतलब सब कॉन्टिनेंट का ही प्लेयर है। राइट हैंड लेग स्पिनर इनके पास भी है भाई, इंडिया के पास ही नहीं है बस। अब कुछ नहीं पता भाई, देखो ऐसी टीमें होती है ना, बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। भाई मेरे हिसाब से ना, इटली इस पूल के अंदर थर्ड आती दिख रही है मुझे। स्कॉटलैंड और नेपाल का तो समझ लो तुम। दिख रही डब है। मुझे लास्ट लग रही है। इटली नहीं हाँ, यार, नहीं। जो उनके प्लेयर देखे हैं ना मैंने, कोई ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, कोई कहीं का बॉर्न है, कोई साउथ अफ्रीकन, उन्होंने सारे अपनी कंट्री में क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, कम्पिटिटिव क्रिकेट देखी होगी इन्होंने। मतलब इटली का लेवल, मतलब खेले सही ना बताऊं, तो इटली की नहीं अगर तूने क्रिकेट देखी होगी ना, उसके ऊपर खेलते हैं एस्ट्रो टर्फ पे। मैटिंग पे भी खेलते हैं। हाँ, तो ये वो प्लेयर नहीं है, ये प्लेयर प्रॉपर खेले हुए हैं जिन्होंने टर्फ क्रिकेट खेली है, और वो अच्छे अपनी अपनी कंट्रियों से आए हैं। कोई सिडनी से है, कोई आपका डरबन से है, कोई वो केप टाउन वाले भी हैं 2 3 प्लेयर। फिर वो जसप्रीत सिंह हो गया, वो तो चांस ही नहीं है कोई ऐसा। तो टीम इन्होंने ठीक बना रखी। मेरे को तीसरे नंबर आती दिख रही है भाई इटली, ग्रुप सी में। तीसरे बाकी पे स्कॉटलैंड को तो हरा देगी। करेगी या कुछ। स्कॉट क्या? जो 1 और 2 इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज कह रहे हो मतलब? 1 और 2 इंग्लैंड, हाँ। 3 नंबर जो है, तीसरे नंबर पे हमारी इटली दिख रही मुझे है, तो और लग रही है फिर नेपाल देन इटली, जो मेरे को लग रहा है। स्टैंडिंग्स स्कॉटलैंड तो में क्वालिफाई नहीं हुई। यूरोपियन क्वालिफायर्स में इटली क्वालिफाई हुई है, स्कॉटलैंड नहीं हुई। नहीं हुई है। हाँ, तो तो तभी तो दूसरी कह रहा हूँ मैं कि भाई इटली ने अगर क्वालिफाई किया है स्कॉटलैंड के आगे, तो स्कॉटलैंड को तो दबाएंगे ही वो। आराम और से, आराम से और दबाएंगे। नेपाल, नेपाल से के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल की जो बॉलिंग लाइनअप है, सारा मिल के उतना उनके पास वो नहीं होगा एक्सपीरियंस जितना अकेले उनके कप्तान के पास है इटली के। इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 नंबर। और भाई वेस्ट इंडीज का तुम्हें पता ही है, रात को 2 बियर ज्यादा हो गई तो अगले दिन खत्म है अगले मैच दिन पहुंचेंगे ही नहीं, बॉलर आ रहा पहुंचे है ओपन यहाँ। करने वही बैटिंग। तो कह रहा हूँ मैं। तो वेस्ट इंडीज का तो वैसे कोई भरोसा नहीं है, तो भाई इटली एक को। बात तो है कि वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ना करे, ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात कोई नहीं बड़ी है। बात नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि रात को भाई 2 बियर ज्यादा हो गई, वो खेलने नहीं आएंगे अगले दिन, उन्हें मतलब ही नहीं है पिछला भाई। वेस्ट इंडीज को देश थोड़ी पिछला ना वर्ल्ड है। कप कहाँ खेले वो? क्वालिफाई करना हाँ, पड़ा था पिछला वर्ल्ड वही तो कप। वही तो कह रहा हूँ मैं कि उनको जरूरत ही नहीं है। डाउनफॉल रहा है वो वेस्ट इंडीज का, रहा है 2 बार वर्ल्ड कप हम्म जीते रहा है वो। हम्म। मैं बताऊं कहाँ पे रह गया डाउनफॉल उनका? उन्होंने मैच विनर को छोड़ दिया खिलाना। एक ही मैच विनर है उनके पास, कौन? मार्लन सैमुअल्स, 2 वर्ल्ड कप जीता। वही था। पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर किसी को सबसे कम बैटिंग आती है टेक्निकली, हम्म। तो वही है वो। सैमुअल जी, हाँ। सलाह, जैसल, वो टीम एक सैमुअल जी, अलग ही थी, ब्रावो वगैरह जो थे ना वो हाँ। बने ही T20 के लिए थे। ठीक बात है। भाई सिखाया है उन्होंने भाई कि हर बैट्समैन आके छक्का मारो। 500 600 1000 मैच खेले भाई इन सब ने। कैसे तो जीतेंगे T20 में फिर? वही तो, मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं लोगों ने भाई सिखाया दुनिया को कि पहली बॉल पे आके छक्का मार सकते हो आप। कि 500। ये है कि जो पहले क्या होता था T20 में, कि 2 या 3 ही ऐसे प्लेयर होते थे कि भाई खतरनाक है, ये तो काम कर देंगे। बाकी सारे बस थोड़ा सा वनडे से थोड़ा तेज हुआ करते थे। 40 बॉलों में 50 हुआ करती, 35 बॉलों में 50। इन्होंने सिखाया भाई 20 बॉलों में बनाओ 50 आके। 2 आउट हो गए फिर भी धो रहे हैं आगे पीछे से। वो ये जो वर्ल्ड कप इंडिया से छीना था सेमीफाइनल में इन्होंने, वो क्या कैसा खेला था? ऐसे तो खेला था
फियरलेस क्रिकेट सिखाई इन लोगों ने, पर वो वही हो गया भाई, खत्म हो गया कि कंट्री के लिए कोई इमोशन नहीं है, कंट्री है ही नहीं कुछ। वो आपस में आइलैंड्स की उनकी पॉलिटिक्स चलती रहती है, भाई मेरा लड़का खिला, ये मेरा लड़का खिला, उधर का चलता है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री तो है नहीं ना बेसिकली, तो इसलिए वो कहते हैं कि अबे भाई हमने अपने आइलैंड के लिए नहीं खेलना, हमने कुछ करना नहीं, तो हम तो अपना लीग ही खेलेंगे, पैसा आ रहा है, पैसा कमा के अपना बोटें खरीद लेते हैं, घूमते रहते हैं उसमें। और ये तो गेम है वहाँ की। ये तो इसलिए 1000 चांसेस मैच हैं पता है भाई, कैसे खेले हैं? इटली इस बार कमाल कर सकती। हाँ वो तो खेले उस तरीके से हैं। मैं बताता हूँ मैं कैसे खेले हैं। हमारे साथ याद है कॉलेज में हम्म। एक प्लेयर होता था, रात 2 डे नाइट मैच खेलता था एक दिन। और भाई रहने दे इसको, रहने दे भी वो वैसे थोड़ा वैसे परेशानी है खेले हैं भाई। ये 1000 मैच। दो डे नाइट जानता है, अर्जुन भी जानता है, ग्रुप में बता दूंगा इसको। बट अपना और विक्रांत कुछ रह अपने गया? टॉप 4 तो बता। टॉप 2। टॉप टू, मेरे टॉप टू होंगे भाई मेरे हिसाब से, एक तो न्यूजीलैंड दिख रही है मुझे मेरी, एक तो न्यूजीलैंड, इंडिया स्लैश साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की स्क्वाड क्या है? साउथ अफ्रीका की स्क्वाड नहीं, स्क्वाड की जरूरत नहीं होती भाई उनको, वो फिटनेस पे खेलते हैं। भाई वो चोक करते हैं वो साउथ अफ्रीका दो कहाँ। 2 साइज छोटी टी शर्ट पहनेंगे। और हाँ सारे। क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट से कम बैक किया भाई। बॉलर शुरू करना, बॉलर शुरू करना। रबाडा, नॉर्थ। रबाडा, ठीक है। भाई लुंगी और नॉर्किया। भाई मेरा फेवरेट है लुंगी। लुंगी तो सबका फेवरेट है भाई। लुंगी सबका पहले फेवरेट है। सीजन याद है जब आईपीएल में नया नया आया था, हाँ वो चेन्नई ऐसा में हो गया था, हुआ था। खेल ही नहीं पा रहा कोई, और सीधी बॉल डाल रहा है, कोई खेल ही नहीं पा रहा है। वो हाई आर्म एक्शन है ना, हाई आर्म एक्शन परेशान करता है इंडियन कंडीशन में। यानसन। यानसन, हाँ वो ऑलराउंडरों में होगा ना। पर ऐसा है एक तो वो एक तो यानसन खेलेगा, एक कगिसो का रबाडा खेलेगा, नॉर्किया को अब ये पूछ नहीं रहे, लुंगी ने गिडी खेलेगा तीसरा मीडियम पेसर इनका, और केशव, केशव और महाराज। केशव महाराज। ठीक है, केशव चार, कर चार सकता है। बॉलर हो गए। तो भाई ओपनर कौन कौन दिख रहे हैं तुम्हें? क्यूडीके हो गया एक तो, और एक हाँ शर्मा। और क्विंटन मार्करम। डिकॉक हो गया, और मार्करम। मार्करम, ठीक है। 3 नंबर विकेट कीपर में दिख रहा है मुझे। इसमें ट्रिस्टन डेविड स्टब्स। अच्छा ट्रिस्टन कुछ। स्टब्स आता है ना। तीन ब्रेविस है नंबर इसमें? ब्रेविस हाँ अच्छी फॉर्म। ब्रेविस है। ब्रेविस है, ब्रेविस भी 3 नंबर खेल सकता है, या फिर वो स्टब्स को भी खिला सकता है 3 नंबर, स्टब्स खेलता है अभी, इस है सीजन में ना। स्टब्स था। 4 आया था तीन वो। नंबर और 4 नंबर फिर ब्रेविस आएगा, फिर 5 नंबर 5 नंबर तो आएगा भाई, 5 नंबर रेयर। तो है ही, पता है तुम्हें कौन है। बैटिंग ठीक, बैटिंग बॉलिंग दोनों एक जैसी है साउथ अफ्रीका की। तो डे डे अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। T20 बहुत अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है, इसमें तभी बहुत तभी तो मैंने भाई साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका टीम ऐसी है जो फ्लैट अनप्रिडिक्टेबल है। फ्लैट करना तो भाई गलत है भाई, 2 टीम दो, ये कोई बात नहीं हुई, 3 टीम क्यों दे रहे हो? न्यूजीलैंड तो मेरी एक पक्की है, ठीक है। दूसरी बताओ। दूसरी दूसरी मैं इंडिया को बोलूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका मजा नहीं आया, बातों बातों में हो गया इनका, तो स्क्वाड भी डिस्कस नहीं करने वाले थे हम। मुझे मैंने बोल तो दिया था, ऑस्ट्रेलिया। पर मैंने जो बोला था ना, वो अलग उस तरीके से बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इनके पास होगा रिस्ट स्पिनर, और एक होगा इनका क्लासन, तो बड़ी स्ट्रांग टीम हो जाती है फिर ये, बट क्लासन तो है ही नहीं। मेरे को नॉकआउट का लग रहा है इनका, ये किसी को अपसेट करेंगे नॉकआउट में, या इंग्लैंड या इंडिया। तो तो अपसेट मैंने कर देंगे। मैंने अपनी 4 टीमें बता दी। अफ्रीका तो वैसे अपसेट खुद को कर लेती है चौक करके हमेशा कौन नॉकआउट्स में। कौन कौन? साउथ अफ्रीका तो वैसे ही चौकर है। हाँ ये तो है, बट भाई अब दिन बदल रहे हैं, फाइनल में खेली थी वो। अब हमने तो कर ली अपनी बात, अब आप लोगों को बताना है कमेंट में कि कौन होंगे 2 फाइनलिस्ट। तो जो भी, अगर हमें कोई अलग सा कमेंट मिला तो उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना देंगे डेडिकेटेड। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग और इसको डिस्कस नहीं करेंगे और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो में प्रिडिक्शंस में हमारे इतना ही। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उससे पहले एक बार कम से कम और आके मिलेंगे आप लोगों से, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के सिर्फ की मैचेस में हम सामने आएंगे, जो हल्के वाले मैच है उसमें परेशान नहीं करेंगे किसी को भी। बट टाइम आपका भी कीमती है, हमारा भी है, क्योंकि अर्जुन ने बोला है कि भाई इटली मुझे स्टैंड करती नहीं दिख रही, और वो ग्रुप जो है वो मेरे को थोड़ा सा मजेदार लग रहा है, तो उसमें आना है। इटली के जो भी मैच होंगे उसमें हम जरूर आएंगे, हाँ बड़ा मैच जो होगा स्पेशली उसमें। नेपाल को तो लग रहा है पीट देगी, बट अगर उल्टा हो गया तो भी आएंगे, इटली को तो हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, डार्क हॉर्स है वो हमारी। ठीक है, बाकी अब आप लोगों को बताना है। तब तक जो अभी क्रिकेट फिलहाल चल रही है, नहीं चल रही है, एंजॉय करो, और अंडर 19 वर्ल्ड कप देखते रहो भाई, उसमें पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, बड़ा अलग मैच था वो भी। आज इस वीडियो में इतना ही। अभी और हमारे बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट लेके आएंगे, कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स भी हैं और कुछ प्रोफेशनल कोचेस भी हैं जो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हमारा ओपनिंग एपिसोड कह लो इसको, ये था। बट आगे लेटर ऑन हमारे साथ बहुत सारे नए नए मिलते हैं दोबारा से अगली वीडियोस में, और आज बस इतना ही, इसके साथ हम इसे खत्म करेंगे। वर्ल्ड कप में दोबारा मिलते हैं, और स्पेशली इटली के लिए। चलो जय भाई हिंद। क्लोजर दो।